करती थी। आप में से कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? आज हम काम पे जाते काम पे जाने के बाद जब हम घर पे आते हैं तो हमारे कपड़ों से क्या निकलती है? दोस्तों, आज हम भी सेफ शॉप में काम करते हैं और हम भी काम करने के बाद जब घर पर जाते हैं तो दोस्तों आज इसने हमारे कपड़ों से धूल नहीं निकलती दोस्तों, फूल निकलते हैं। ये धूल से फूल वाली जिंदगी दी है सेफ शॉप ने। मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किया, वेब डिजाइनिंग किया और मैं एक प्राइवेट जॉब किया करती थी। तब मुझे भी अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। एक अनजान शख्स ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया था। और दूसरी बात यह है जो कई सारे लोग यहाँ पर नए वो नहीं जानते कि सेफ शॉप मैंने शादी से पहले ज्वाइन किया था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से मैं सेफ शॉप में काम कर रही हूँ और एक अनजान शख्स ने मुझे इस बिजनेस को दिया था। और जब मैं उस जगह पर जहाँ पर जॉब किया करती थी उसी बिल्डिंग में उनका ऑफिस था। तो जब भी मैं जॉब पे जाया करती थी तो वो मुझे बोला करते थे कि मैडम एक ऐसा प्लान है जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो मैंने सर से बोला कि सर ठीक है, देखते हैं आपका क्या काम है। उसके बाद मेरे बॉस ने मुझे बोला कि ये सारे ना प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं और ज्वाइन करना पड़ता है और ये मेंबर बनाने पड़ते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये काम हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये काम हमारे लिए नहीं होता। ये काम वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता। ये झोला लेके घर घर घूमने का काम वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता है। और मैंने उनको मना कर दिया। जब भी वो संडे को बोलते थे कि मैडम संडे को सेमिनार है, देख लीजिए, आ जाइए मीटिंग में, देखने में क्या जाता है, तो मैं उनको टाल दिया करती थी। बोलती थी कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। और दोस्तों, जिस टाइम की मैं दुहाई देती थी उस टाइम की मैं आपको बताऊं, जिस समय मैं जॉब किया करती थी उस समय मेरी सैलरी 3000 रुपए थी। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैं 3000 रुपए की नौकरी किया करती थी और मैं ये बोला करती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है। 3000 रुपए कमाने का मेरे पास टाइम था, लेकिन 2 लाख रुपए हफ्ता कमाने का मेरे पास टाइम नहीं था। मैं ऐसे टालते टालते 3 महीने निकल गए, लेकिन पीछा छुड़ाने के लिए, चूंकि मेरा ऑफिस वहीं पर था, तो पीछा छुड़ाने के लिए मैं एक दिन सुनने के लिए गई। मैंने कहा सुन लेते हैं, सुन के मना करके आ जाएंगे तो कल से मेरा पीछा तो छूट जाएगा। ये सोच के मैंने उस बिजनेस को सुनने गई थी। लेकिन सुनने के बाद मैंने एक ही बात समझी कि करना क्या है, एक प्रोडक्ट ही तो खरीदना है। यस और नो? यहाँ पे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्वाइन करने के लिए एक प्रोडक्ट खरीदना है। यहाँ से नहीं खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? मैंने सोचा एक प्रोडक्ट खरीद लेते। मुझे नहीं पता था कि उस एक प्रोडक्ट के खरीदने की वजह से आज मैं यहाँ तक आ जाऊंगी। उस दिन बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने, लेकिन मैंने प्रोडक्ट खरीदा। मैं ट्रेनिंग में गई, सेमिनार में गई। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था दोस्तों, मेरे पास गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी। मैं पैदल इस बिजनेस की शुरुआत की। मैं टेम्पू का सफर किया करती थी और टेम्पू में भी जब जाती थी तो 3 रुपए किराया लगता था, लेकिन उस 3 रुपए किराया देने का मेरे पास उस समय पैसा नहीं होता था। मैं फॉलोअप करने कई बार पैदल जाती थी और लोग मुझे मना कर रहे थे, मुझे पागल बोलते थे कि ये क्या काम पकड़ लिया है। मेरे घर वाले मेरी मदद तो करते थे, लेकिन मेरे घर वालों को भी ये काम पसंद नहीं था। मेरा भाई यहीं पर बैठा हुआ है, मेरे घर में कोई मेरे को सपोर्ट नहीं करता था। हमेशा बस यही था कि ये काम अच्छा नहीं है। उनकी यही सोच थी कि ये काम अच्छा नहीं है। मेरी मम्मी बोलती थी कि ये घर घर जाके सूट बेचने का काम है। लेकिन मुझे बताइए, आज ये सूट बेचने के काम की वजह से अगर जिंदगी बदलती है तो सूट बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? लोग आज ईमान बेच देते हैं, तो हम तो सूट बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? बेचना चाहिए कि नहीं? अगर जिंदगी बदल जाए, ऐसा स्वागत मिले, तो बताइए सूट बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, है ना? तो मैंने करना शुरू किया। पैदल इस बिजनेस की शुरुआत की थी, लेकिन सबसे पहले मैंने 3 महीने के अंदर अपने लिए एक एक्टिवा गाड़ी खरीदी, लैपटॉप खरीदा। उसके बाद मैंने अपने कई सारी जगह पर मुझे घूमने फिरने का मौका मिला। 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाने का मौका मिला, हवाई यात्रा करने का इसमें मौका मिला मुझे। और सबसे बड़ी बात, मैं जब इस बिजनेस को करती थी मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी और मेरे को लोग, मेरे घर वाले, परिवार वाले ही बोला करते थे कि तुम्हारी लड़की अब बहुत बड़ी हो गई है, अब इसको कोई लड़का मिलने वाला नहीं है, अब इसकी शादी नहीं होगी, इसको कोई बुढ़ा लड़का मिलेगा। मेरे परिवार वाले मुझे ऐसा ताना दिया करते थे। और जब ऐसी बातें होती थी घर में तो मेरी मम्मी मुझे, जब भी मैं सुबह फील्ड के लिए निकलती थी, दोस्तों आप लोगों को भी समस्या आती है, लेकिन दोस्तों समस्या आपको क्या लगता है, प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं आई होगी क्या? लेकिन मैं एक ही बात समझ लीजिए कि जिंदगी में आपको 2 ही रास्ते होते हैं आपके सामने। एक होता है सेक्रीफाइस और दूसरा होता है कॉम्प्रोमाइज। अगर जिंदगी में एक बार सेक्रीफाइस कर लिया तो जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर लाइफ
सैक्रिफाइस नहीं किया तो जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज भरी लाइफ जीनी पड़ेगी। तो मैंने सैक्रिफाइस किया। कई बार मेरे को भूखे रह के भी प्लान देना पड़ता था। भूखे रहती थी दिन भर, सुबह से शाम तक मैं खाना नहीं खा पाती थी। ऐसी कंडीशन में भी मैंने काम किया, क्योंकि मेरी मम्मी उन लोगों की वजह से, उन लोगों की बातों की वजह से मुझे भी बातें सुनाया करती थी। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस में इतनी पावर है कि इस बिजनेस ने लाइफ दी, लाइफ स्टाइल दी, और सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा सैफ शॉप का अभी तक का है कि मुझे एक डायमंड लाइफ पार्टनर भी दिया इस बिजनेस ने। थैंक यू। आज मैं जैसी लाइफ चाहती हूँ, मैं वैसी लाइफ जी रही हूँ। अगर इस सैफ शॉप में लोगों की बात में आ जाती, या घर वालों की बातों में आ जाती, या समाज वालों की बातें मान लेती, तो दोस्तों क्या आज ये लाइफ मिल पाती? क्या कुछ दिन का स्ट्रगल रहता है, कुछ दिन की प्रॉब्लम रहती है। और प्रॉब्लम किस काम में नहीं आती है मुझे बताइए? मैं नौकरी करती थी तो क्या मुझे प्रॉब्लम नहीं आती थी? क्या आप लोग जॉब करते हैं, जॉब में प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है? आज हम खेती करते हैं, किसानों को प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है? प्रॉब्लम हर काम में आएगी, लेकिन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, उसको एक चैलेंज लेके काम करना है। आज हम दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं। जो भी करते हैं, चाहे वो घर का काम हो आज या बाहर का हो, आज हम दोनों मिल के करते हैं। घर के काम में भी सर मुझे सपोर्ट करते हैं, बाहर भी हम जाते हैं तो हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और उसके बाद शादी के बाद कई सारी जगह पर फिर हमें घूमने फिरने का मौका मिला। उसके बाद अभी मैंने इस दिवाली पर अपना खुद का एक प्लॉट बुक करवाया है, जो मेरे नाम से बुक है। उसके बाद मैंने HP कंपनी का भी 52,000 का लैपटॉप खरीदा, माइक्रोवेव ओवन खरीदा। और अभी इसी गर्मी का सबसे बड़ा अचीवमेंट, 2 दिन पहले हम लोग घर पे भी नहीं थे, हम लोग बाहर थे, लेकिन उसी समय में मैंने सैमसंग कंपनी का 1,23,000 रुपए का स्मार्ट फ्रिज लिया है 2 दिन पहले। क्योंकि दोस्तों, स्मार्टफोन है हमारे पास, यस और नो? स्मार्टफोन है, स्मार्ट बिजनेस है, तो फ्रिज भी स्मार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी का 1,23,000 का फ्रिज 2 दिन पहले हम लोगों ने लिया है। ये सब कुछ संभव हो पाया तो किसकी वजह से? सैफ शॉप की वजह से। मेरे दम मेरे में नहीं था। अगर मेरे में दम होता तो सोनिया गांधी के बगल में मेरी सीट होती, यस और नो? ये दम सब कुछ जो भी है वो इस सिस्टम के अंदर है और हमारे महागुरु के अंदर है। सिस्टम को फॉलो करना है दोस्तों। मैंने भी हमेशा एक ही, मेरा यह सफलता का जो सबसे बड़ा राज है, सबसे बड़ा सीक्रेट वो है कि मैंने हमेशा जैसा सिस्टम ने बोला, जैसा मैं हमारे महागुरुओं ने बोला, वैसा वैसा किया। उसी की वजह से आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे। मैं जब वहां से आ रही थी दोस्तों, तो एक ही बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि जब मैं जॉब किया करती थी तो किस तरह की जिंदगी थी, कोई पूछता नहीं था, कोई मेरा नाम नहीं जानता था, और ऐसी